हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार, आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हाजिर हूँ मैं डिवाइन किंग की एपिसोड 3 के साथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग लिंग एंसेस्टर हॉल से होती है। वहाँ पे कई सारे लिंग फैमिली के एल्डर और उनके लीडर खड़े होते हैं और सभी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि लीडर चैंग फैमिली हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा कर रही है। उन्होंने हमारे ऊपर सीधा डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की है और साथ ही हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया है। हमें भी जल्द से जल्द उन लोगों से इस बात का बदला लेना होगा और उनके साथ जल्दी ही एक सीरियसली फाइट लड़नी होगी। लेकिन तभी उनके लीडर भी उनसे कहते हैं कि चेनलैंग फैमिली को टियानलोंग सेक्ट सपोर्ट कर रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम लोग उनके साथ फाइट लड़ सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो हमारे लिए ये है कि हम जल्द से जल्द 10 सेंट लेवल के वॉरियर्स को तैयार करें और उन्हें थिएक्सन को ढूंढ कर लाने के लिए भेजें। लेकिन लीडर के इतना कहते ही वहाँ पर जियान चैंग भी आ जाता है और वहाँ पे आकर के लीडर से कहता है कि ग्रैंडफादर मुझे बताएं कि आखिर मेरे फादर के साथ क्या हुआ है। लेकिन तभी लीडर भी जियान चैंग को देख करके वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। जियान चैंग से कहते हैं कि जबकि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो तो इस सब के बारे में टीसेन तुम्हें बता देगा। तभी टीसेन जियान चैंग को बताते हैं कि जियान चैंग, जब हम माउंटेन पर बीस्ट एनिमल ब्लड को लेने के लिए एनिमल्स को वहाँ पर हंट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर चैन फैमिली के 100 से भी ज्यादा लोग आ गए थे, जो कि सभी अपनी सेंट लेवल पर थे। उन्होंने वहाँ पर आकर के हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, मगर वहाँ पे तुम्हारे फादर ने हमें बचाने के लिए हम लोगों को वहाँ से भेज दिया और उनसे अकेले ही फाइट लड़ने लगे। और तभी से हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन तभी जियान चैंग भी उनसे कहता है कि आखिर ये आप क्या कह रहे हैं। और फिर जियान चैंग गुस्से में कहता है कि यहाँ तक कि ड्रैगन का भी उल्टा स्केल होता है। चैंग फैमिली, अगर तुमने मेरे फादर को जरा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हेवन और अर्थ से भी ढूंढ लाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली के आखिरी चिराग को भी बुझा दूंगा। और ये कहकर के जियान चैंग गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जियान चैंग के लोग जियान चैंग से कहते हैं कि जियान चैंग, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमें पता है कि टीजिंग बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि जियान चैंग, तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें सिर्फ अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। इन सब बातों के लिए तुम प्लीज ज्यादा मत सोच। और फिर तीसरा बंदा भी कहता है कि हाँ जियान चैंग, ये बिल्कुल ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग तुम्हारे फादर को यहाँ पर वापस ले आएंगे। मगर जियान चैंग उनकी एक भी बातों को नहीं सुनता है और अपने ग्रैंडफादर को आवाज लगाते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और अपने साथ अंकल को ले जाकर के डैड को फाइंड करना चाहता हूँ। मगर तभी जियान चैंग के ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम अपनी ये नॉनसेंस बातों को बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है कि चाओ माउंटेन के अंदर कितने ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट ही कम से कम 5th लेवल के बीस्ट हैं, तो तुम उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। लेकिन तभी जियान चैंग सीरियस होते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर, जैसा कि आपने मुझे बताया है, मैं इजीली उस माउंटेन को पार कर लूंगा। इतना कहकर के जियान चैंग अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है, जो कि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे खड़े होते हैं वो सारे ही उस पावर के प्रेशर की वजह से वहाँ पे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसे देख करके ग्रैंडफादर भी हैरानी से कहते हैं कि ये पावर लेवल तो युआन जिंग की 7th लेवल का है। साथ ही वो सारे एल्डर्स भी जियान चैंग की पावर्स को देख करके कहते हैं कि ये तो युआन जिंग के 7th लेवल पर है, मगर आखिर ये इतनी जल्दी इस लेवल पर कैसे आ गया। माय गॉड, तुम्हें तो अभी सिर्फ कुछ महीने भी नहीं हुए हैं और फिर भी ऑलरेडी तुमने युआन जिंग के 7th लेवल को रीच कर लिया है। और अगर ये सच में हेवेंस के खिलाफ है फिर तो सच में गॉड की हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। जिसके बाद तभी जियान चैंग आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि लीडर, मेरे फादर मिसिंग हैं, तो फिर मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे आराम से बैठ कर के वेट कैसे कर सकता हूँ। फैमिली हेड, प्लीज मेरी मदद करें। तभी जियान चैंग के ग्रैंडफादर भी रेडी हो जाते हैं और जियान चैंग से कहते हैं कि ओके, तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अपने अंकल टीसेंग की गाइडेंस में रहना होगा और साथ ही किसी भी प्रकार के डेंजर से दूर रहना होगा। और ग्रैंडफादर अंकल से भी कहते हैं कि टीसेन जाओ और जा करके
टीजिन को सेफली वापस लेके आओ, लेकिन साथ ही अपनी सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये सुनकर के अंकल टीसेन भी रेडी हो जाते हैं और फिर जियान चेंग और बाकी सभी लोग माउंटेन पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें चाओस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जियान चेंग, उसके अंकल और बाकी सभी लोग चाओस माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं और अंकल जियान चेंग से कहते हैं कि जियान चेंग, इस चाओस माउंटेन के अंदर कई सारे बहुत ही खतरनाक बीस्ट मॉन्स्टर्स रहते हैं और साथ ही कई सारे मर्डरर लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो फिर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे साथ ही रहना। और फिर जियान चेंग भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन तभी अचानक जियान चेंग को वहाँ पे किसी चीज का सेंस होता है और जियान चेंग अपने अंकल से कहता है कि अंकल, मुझे लगता है कि हमसे सिर्फ 100 मीटर्स दूर ही वहाँ पे कोई ना कोई लोग तो जरूर है। और ये सुनकर के जियान चेंग के अंकल भी सामने की ओर देखने लगते हैं, मगर अंकल को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर अंकल जियान चेंग से कहते हैं कि जियान चेंग, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत सेंस किया है, क्योंकि अभी तो हम चेंग फैमिली के हाउस से काफी ज्यादा दूर हैं और चेंग फैमिली तो यहाँ पर आने की सोच भी नहीं सकती। और मुझे पता है कि जियान चेंग, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तभी एक और बंदा भी कहता है कि मास्टर, आफ्टर ऑल इसका चाओस माउंटेन पर पहला दिन ही तो है, इसीलिए इसका यहाँ पर नर्वस होना तो बनता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जियान चेंग ऊपर की ओर जंप करता है और अपने पास से 3 नाइफ्स को निकालते हुए सामने की ओर फेंक के मारता है और कहता है कि मुझे ऑलरेडी तुम लोगों के बारे में पता चल गया है, तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पर छुपना नहीं चाहिए और साथ ही अपने आप को हमारे सामने शो कराना चाहिए। तभी जियान चेंग ने उनके ऊपर जिन नाइफ से अटैक किया होता है, उन नाइफ्स को एक स्वॉर्ड से रोक लिया जाता है और पेड़ों के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। उसी ने उन नाइफ्स के अटैक को रोका होता है और फिर वो आदमी उन पेड़ों के पीछे से सामने आकर के कहता है कि बच्चे, नॉट बैड, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुमने सच में मुझे वहाँ पर ढूंढ लिया, मगर कोई बात नहीं गाइस, तुम लोग तो अभी बस कुछ देर में मरने ही वाले हो। मगर उस आदमी को वहाँ पर देख करके जियान चेंग के लोग भी कहते हैं, सच में यहाँ पर तो कुछ लोग छुपे हुए थे, मगर साथ ही ये तो चेंग जेंग है और चेंग जेंग तो चेंग फैमिली का टॉप 10 मास्टरों में से एक है और ये वही है जिसने कि पहले हमारे लोगों को मारा था। सच में ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि ये इस बार फिर से हमारे सामने आ गया है। अभी अंकल जियान चेंग के सामने खड़े होकर के जियान चेंग से कहते हैं कि जियान चेंग, जब तक मैं चेंग जेंग को ब्लॉक करके रखता हूँ तब तुम जल्दी से यहाँ से पीछे की ओर भाग जाओ। लेकिन जियान चेंग अपने अंकल की बात को ना मानते हुए अपनी तलवार बाहर की ओर निकालता है और चेंग जेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उससे कहता है कि तो तुम वही हो जिसने की मेरी जिंग फैमिली के लोगों को मारने की हिम्मत की है। और दूसरी ओर अंकल जियान चेंग को जाते हुए देख करके आवाज लगाते हैं, मगर जियान चेंग अकेला ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी ओर वहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता है और जियान चेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख करके जियान चेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जबकि दूसरी ओर वो लड़का हंस रहा होता है, साथ ही जियान चेंग से कहता है, तो तुम ही हो जिंग जियान चेंग जिसने की सिस्टर रुई जुई को इंसल्ट करने की हिम्मत की थी और इसी वजह से आज के दिन तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वहाँ पे उस लड़के को देख करके जियान चेंग के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि ये लड़का तो चेंग जू है जो कि डिवाइन पावर्स के साथ पैदा हुआ था। हालांकि इसने 7th लेवल के मेटावर्स को प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी 9 मेजर्स के कंपैरिजन में ये 8th लेवल के मेटावर्स को भी मैच कर लेता है। फिर वो साथी जियान चेंग से कहते हैं कि जियान चेंग, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जल्दी से वहाँ से हटो। लेकिन तभी चेंग जू अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और जियान चेंग उसे देख करके कहता है कि सच में ये तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दूसरी ओर चेंग जू आसमान की ओर एक जंप लगाता है और वहीं से अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करते हुए कहता है कि बॉय, अब फिर से हेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर जियान चेंग भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए नीचे की ओर खड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियान चेंग आखिर इस लड़के को कैसे हरा पाता है। लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।